जहाँ भी नबी की महफिल सजा करती है, अगर बंदा मोमिन अपने ईमान और अकीदा को दुरुस्त करके आता है तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के बदले में रब तबारक व तआला हम सबकी गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दिया करता है, हम सबकी गुनाहों की बख्शिश फरमा दिया करता है। हम यहाँ पे आए हैं, आप कितने मुक़द्दर के धनी हैं, आप कितने खुशनसीब हैं कि आप वहाँ पे बैठे हैं जहाँ पे अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्ते जलवागर है। आप वहां पे बैठे हैं जहां पे अल्लाह के मुकद्दस नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी है। ये हमारा और आपका यहाँ बैठना क्या है? यहाँ पे तो अल्लाह अपने फरिश्तों को भेज दिया है, यहाँ पे तो अल्लाह अपने मुकद्दस महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया है। ये हमारा और आपका अकीदा बोल रहा है, ये हमारा और आपका ईमान बोल रहा है कि जहाँ भी नबी की महफिल सजा करती है वहाँ पे खुद नबी कौनैन आते हैं और अल्लाह के फरिश्ते वहां पे जलवागर होते हैं। क्या होता है? जैसा कि आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, आप सुबहान अल्लाह बोल रहे हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी यहाँ पे आए हैं। आप के हरकतों सुकनात को देख रहे हैं, आप कैसे बैठे हैं, आपका चलना कैसा हो रहा है, आपका अंदाज़े बयान कैसा है, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या नहीं बोल रहे हैं, आप कौन सी हरकत कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं या आप रो रहे हैं या आप मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते अपनी नजरों से देख रहे हैं। जैसे ही मिलाद खानी इख्तिताम होगी, जैसे ही मिलाद खानी खत्म होगी, दुआ खानी शुरू होगी, बादहू अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के हुजूर जाएंगे। रब पूछेगा, ए फरिश्तों तुम कहां गए थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तेरा एक नेक बंदा मदारपुर की सरजमी पे था जो तेरे महबूब की मुकद्दस महफिल को सजाया था बराए इसाले सवाब के गरज से। रब तबारक व तआला फरमाएगा, वहां पे क्या हो रहा था? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वहां पे बहुत सारे लोगों का जम्मे गफीर था, वहां पे छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे थे, वहां पे जवान भी नजर आ रहे थे, वहां पे बूढ़े भी नजर आ रहे थे, वहां पे सब नजर आ रहे थे। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों सबको देख करके आ रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला सबको देख करके आ रहे हैं। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला सबको देख करके भी आ रहे हैं, पहचान करके भी आ रहे हैं। रब फरमाएगा, ए फरिश्तों जब सबको देख करके आ रहे हो, सबको पहचान करके आ रहे हो, तो क्या सबका नाम भी बता सकते हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला सबका नाम भी बता सकते हैं। तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों जब सबका नाम बता सकते हो तो ये तो बताओ कि वो लोग जो आए थे वो क्या कर रहे थे मेरे महबूब की महफिल में? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला तेरे बंदे बड़ी नेक थे, तेरा नाम सुबहान अल्लाह की शक्ल में ले रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह की शक्ल में ले रहे थे। रब तबारक व तआला फरमाएगा, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ कि आज की रात मेरे महबूब की मुकद्दस महफिल में जितने लोग आए थे, आने के नाते सबके गुनाहों की मैंने बख्शिश फरमा दी है, सबकी गुनाहों की मैंने मग़फ़िरत फरमा दी है। अब तो बोलिए, अब नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? यह तो आपके फायदे की चीज मैंने आपको बताया कि आपका आना महफिले पाक में इतना अल्लाह की बरगाह में मकबूल हो रहा है कि आपकी गुनाहों की मग़फ़िरत पे अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को गवाह बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब जरा आप फैसला कीजिए गरीबान में झांक कर कि ये महफिल सजी है आली जनाब अब्दुल वहाब साहब और उनके भाई के अम्मी जान की मग़फ़िरत के लिए, लेकिन रब तबारक व तआला हम सबकी मग़फ़िरत पे फरिश्तों को गवाह बना रहा है। हमारी बख्शिश हो रही है, हमारी मग़फ़िरत हो रही है, हमारी खताओं को रब तबारक व तआला माफ करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा और आपका आना नबी की महफिल में अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल हो रहा है, इतना मकबूल हो रहा है कि हम सब की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसके लिए ये महफिल सजी हुई है वो मरहूमा मग़फ़ूरा की रब तबारक व तआला इस महफिल के सदक़े और तुफ़ैल में छोटी बड़ी गुनाहों को माफ फरमा करके जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। बेजान परिंदों पे हम वार नहीं करते, बेजान परिंदों पे हम वार नहीं करते और मुरझाए हुए फूलों से हम प्यार नहीं करते।
शेर को ज़हन में बसाए रखिएगा, फिर इंशाअल्लाह तकरीर सुनते चलिए। दुरूद पाक याद है तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुछ अशार आपके गोशे गुजार करो। बिल्कुल ये जिस मौके से महफिल सजी है उसी मौके की मुनासबत से कुछ अशार आपके जहन के हाशिए पे दर्ज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। पेश किए एक मरतबा सभी लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ बोलते रहिए तब ना। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप लोगों ने तो शायरी समाअत कर ली, अब थोड़ी सी शायरी की झलक और। कि किस लब पे क्या दुआ है, कि किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। सब लोग महफिल पाक में आए हैं, कौन क्या दुआ करेगा ये तो रब जानता है और रब के महबूब जानते हैं। कि किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। कि किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। साइल के दिल में क्या है, सरकार जानते हैं। किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। साइल के दिल में क्या है, सरकार जानते हैं। कि शाखें खजूर लेकर, कि शाखें खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं। शाखें खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं। मैयत की हर सजा को पल भर में टालते हैं। कि शाखें खजूर लेकर कब्रों पे डालते हैं। मैया की हर सजा को पल भर में टालते हैं। मुर्दा है किस जगह का, मुर्दा है किस जगह का, इसका है माजरा क्या। मुर्दा है किस जगह का, इसका है माजरा क्या। कब्रों में हाल क्या है, सरकार जानते हैं। किस लब पे क्या दुआ है, सरकार जानते हैं। बच्ची है या के बच्चा, मुर्दा है या के जिंदा। बच्ची है या के बच्चा, मुर्दा है या के जिंदा। जो गैब की खबर दे वो है हमारा आका। किसको भला खबर है, मजबूर हर बशर है। किसको भला खबर है, मजबूर हर बशर है। माँ के शिकम में क्या है, सरकार जानते हैं। कि सिदरा पे लेके पहुँचे जिब्रील साथ छोड़े। सिदरा पे लेके पहुँचे जिब्रील साथ छोड़े। आगे न मैं बढ़ूंगा कहते थे हाथ
जोरे आगे हुजूर जाए, आगे हुजूर जाए, ये मेरी इंतहा है, सिदरा से आगे क्या है सरकार जानते हैं। और लामका पहुँच कर तशरीफ ला रहे हैं, मेराज का समा है सरकार जानते हैं। मेराज की हकीकत, मेराज की हकीकत ईमान है हमारा, पर्दा में क्या छुपा है सरकार जानते हैं। और ये शेर बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में सबके लिए आज के माहौल की मुनासिबत से कि शीशों के घर में रहकर पत्थर उछालते हैं, शीशों के घर में रहकर पत्थर उछालते हैं। उशाक मुस्तफा हर तकदीर टालते हैं। हाँ मेरा रब है खालिक, हाँ मेरा रब है खालिक, मेरे मुस्तफा है मालिक, किस्मत में क्या लिखा है सरकार जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है सरकार जानते हैं। किस लब पे क्या दुआ है सरकार जानते हैं। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, बोलिए सुभान अल्लाह। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। अत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, अत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। और कौन कहता है कि लफ्जों में खजीना लिख दूं, कौन कहता है कि लफ्जों में खजीना लिख दूं। दिल की तख्ती पे फकत शाहे मदीना लिख दूं। और मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। हजरात, मैंने कुरान की बहुत ही फेमस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। कुरान हमसे खिताब कर रहा है, कुरान हमारी तरफ मुखातब है। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि कुरान हमसे खिताब कर रहा है। इसलिए खिताब कर रहा है, ईमान वालों से खिताब कर रहा है। पहले पारे से लेकर 30वीं पारे तक आप कुरान के पन्ने को छान डालिए, सारे कुरान के पारे में यही मिलते हुए नजर आएंगे। ईमान वालों को जरूर मुखातब किया गया है, लेकिन आज हमें सोचने की जरूरत है, आज हमें गौर व फिक्र करने की जरूरत है। इस आयत मुबारका के ऊपर जब हम रिसर्च करते हैं, इस आयत मुबारका की जब हम तौज़ीह व तशरीह पढ़ते हैं, इस आयत मुबारका के ऊपर गहरी नजर डालते हैं, हमें यही ज़हन मिलता है, हमें यही फिक्र मिलती है कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी रह गई है। इस आयत का मतलब यही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। गोया कि हम इस्लाम तो जरूर हैं, इस्लाम तो जरूर लाए हैं, हम ईमान वाले तो जरूर हैं, हम अपने आप को मुस्लिम तो जरूर कहा करते हैं, हम अपने आप को मुसलमान तो जरूर कहा करते हैं, लेकिन कुरान हमें ये पैगाम दे रहा है कि ईमान वालों, इस्लाम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी हमारे अंदर कोई ना कोई कमी रह गई है जरूर, लेकिन सबसे पहले हमें इस्लाम को समझना होगा, सबसे पहले हमें इस्लाम की तारीफ समझनी होगी।
कि इस्लाम किसको कहा जाता है, इस्लाम की हकीकत क्या है, इस्लाम की शनाख्त क्या है, इस्लाम की परिभाषा क्या है। तो आइए अफजल मिसबाही अब आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा है कि नबी की रफ्तार को इस्लाम कहा जाता है, नबी के चलने को इस्लाम कहा जाता है, नबी के जगने को इस्लाम कहा जाता है, नबी के खाने को इस्लाम कहा जाता है, नबी के पानी पीने को इस्लाम कहा जाता है, नबी के सोने जगने उठने को इस्लाम कहा जाता है। और जो नबी की इन सारी अदाओं को अपने सीने के अंदर समेट लेता है उसी को मुसलमान कहा जाता है। अब जरा आप देखिए नबी कैसे खाना खाते थे, नबी कैसे पानी पीते थे, नबी कैसे इस्लाम की तबलीग किया करते थे, नबी कैसे इस्लाम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। नबी के किरदार को देखा जाए, नबी की सीरत को देखा जाए, नबी के कैरेक्टर को देखा जाए, हम अपनी सीरत को भी देखें, अपने कैरेक्टर को भी देखें, अपने आदतों अतवार को भी देखें। पैगंबर इस्लाम की सीरत तो ये है कि ताइफ की गलियों में जब इस्लाम की तबलीग के लिए निकले हैं तो उनके ऊपर पत्थर फेंका गया है, उनको गालियां दी गई है, उनके ऊपर कीचड़ फेंके गए हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम कीचड़ अपने जिस्म के ऊपर ले रहे हैं, पत्थर खा रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, लेकिन दुश्मनों को दुआ देते हुए नजर आ रहे हैं, दुश्मनों को दुआओं से नवाजते हुए नजर आ रहे हैं। ये है नबी की किरदार, ये है नबी की सीरत, ये है नबी के कैरेक्टर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम भी इस्लाम की तबलीग करते हैं, आज हम भी खाना खाते हुए नजर आते हैं, आज हम भी सोते हुए नजर आते हैं, आज हम भी पानी पीते हुए नजर आते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिए हैं, वो भी खाना खाए हैं और तरीका भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पानी पीना है तो सबसे पहले पानी को बर्तन में रख लो और रखने के बाद बैठ जाओ और बैठने के बाद उस बर्तन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके 3 सांसों में तुम पानी को पी जाओ। मेरी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और तुम कई तरह की बीमारियों से महफूज भी होते हुए नजर आओगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना भी खाए हैं, खाने का तरीका भी बताते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम खाना खाने जाते हो तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को सही तरीके से पानी से धो लो। और जरा इसको दुनियावी नजरियात से अगर हम देखेंगे तो हम इस तहकीक पे पहुंचते हुए नजर आएंगे कि अगर हम खाना खाने से पहले अगर हाथों को नहीं धोते हैं, हो सकता है कोई जहरीली चीज हाथों में लगी हुई हो और बगैर धोए हुए हम खाना खा ले और वो हमारी मौत का सबब बनता हुआ नजर आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बेहतर तरीका बताया है। अगर हम खाने से पहले अगर दोनों हाथों को धो लेते हैं तो वो जहरीली चीज का हमारे हाथों से खात्मा भी हो जाएगा और नबी की प्यारी सुन्नत भी अदा हो जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाने से पहले नहीं पढ़ते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आपके खाने के साथ शैतान भी खाना शुरू कर देता है। आप खाते हैं, वो लुकमा आपके पेट में चला जाता है, लेकिन शैतान खाता है, खाता भी है और उसी खाने में कै करता है, उल्टी किया करता है, पानी भी पीता है, फिर उसी गिलास में वो उल्टी कै कर दिया करता है। अब जरा आप अपने ज़हन पे दबाव डालिए, हम वैसा खाना क्यों खाएंगे जिस खाने में शैतान थूकता है, जिस खाने में शैतान उल्टी किया करता है। उस खाने से बचना है तो हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ करके हम खाना शुरू करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस खाने में बरकतों का नुज़ूल भी होगा और नबी की प्यारी सुन्नत की अदायगी भी हो जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फी सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। जब हम इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाएंगे हमारी पेशानियों में सजदे की तरफ नजर आएगी। जब हम इस्लाम में सही तरीके से दाखिल हो जाएंगे हमारे अंदर बड़ों का अदब व एहतराम करना पैदा हो जाएगा। अगर हम इस्लाम में सही तरीके से हम दाखिल हो जाएंगे वालिदैन की मोहब्बत हमारे सीनों में कामजन हो जाएगी। आज हम कितना अपने वालिदैन से मोहब्बत किया करते हैं, आज हम कितनी मोहब्बत अपने माँ से किया करते हैं, आज हम कितना प्यार अपने बाप से किया करते हैं, उस बाप से हम कितनी लगाव रखते हैं, उस बाप से हम कितनी मोहब्बत करते हैं, उस बाप से हम कितना प्यार करते हैं जिस बाप ने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत और मुशक्कत किया है, सुबह से लेकर शाम तक खून और पसीना बहाया है कि हमारा बेटा तरक्की के राह पे अपने कदम को रख दे। इसलिए बाप मेहनत करके पैसे का इंतजाम करके अपने बेटे को पढ़ाता लिखाता हुआ नजर आता है। लेकिन वही बेटा जब सर्विस और नौकरी की जंजीरों में
से बन जाया करता है, अपने बाप के वकार को लात मारता हुआ नजर आता है, अपने बाप की अजमत को तार तार करता हुआ नजर आता है, अपनी बाप की मोहब्बत पे खंजर चलाता हुआ नजर आता है। हमारी गैरत मिट चुकी है, हमारी शर्म हया खत्म हो गई है। जिस बाप ने सुबह से लेकर शाम तक के खून और पसीना बहाया है, उस बाप को हम घर से बेघर करते हुए नजर आ रहे हैं। सारी जायदाद हमारे लिए की है, खेतों खलियान हमारे लिए खरीदी है, दुकानों मकान हमारे लिए किए हैं, लेकिन बेटे के अंदर बाप की मोहब्बत जरा बराबर भी समा नहीं पाती है। क्यों? इसलिए कि हमने तालीम और तरबियत की जंजीरों में अपनी औलाद को जरने की कोशिश नहीं की है। एक बाप अपने बेटे को सही तालीम और तरबियत नहीं दिया है, पैसा तो दे दिया है लेकिन तालीम और तरबियत सही नहीं दिया है। माँ से जरा पूछिए, वो माँ जिसने अपने बेटे को 9 माह तक अपने पेट में रखा है, सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया है, सारी मुसीबतों को झेला है, लेकिन वही माँ जब 80 साल की उम्र में अपनी जिंदगी गुजारती हुई नजर आती है, जब बिस्तरे मर्द पे लेट जाया करती है, चल फिर नहीं सकती है, माँ बोलती है बेटा मुझे एक गिलास पानी की जरूरत है, मुझे एक कतरा पानी पिला दो। बेटा कहता है माँ किसी और से मंगा ले, मुझे बाजार जाना है, मुझे मार्केट जाना है। क्या माँ ने इसीलिए हमें जन्म दी थी? माँ अपनी बेटी से कहती है बेटी मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बेटी एक गिलास पानी नहीं पिलाती है, माँ तरफ तरफ तक के दम तोड़ दिया करती है। अल्लाह अकबर। वो माँ है जिस माँ के नीचे रब ने जन्नत अता कर दी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और जन्नत का दरवाजा यही बूढ़ा बाप है। तो अगर हमें जन्नत चाहिए, अगर हमें स्वर्ग में जाने की तमन्ना है, तो अपने बूढ़े बाप को भी खुश करना है और अपनी बूढ़ी और प्यारी माँ को भी खुश करना है। अल्लाह अकबर। आज तो हर चीज की फरावानी है, आज तो हम हर चीज की फरावानी हमारी निगाहों के सामने नजर आ रही है। कल हम साइकिल से चला करते थे, आज हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। आज हम मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, कल हम 4 चक्का और स्कॉर्पियो से चलते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी तरक्की कर गए हैं हम, इतनी तरक्की कर गए हैं हम, उसके बावजूद भी हम अपने बड़ों का एहतराम नहीं कर पाते हैं, हम अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं कर पाते हैं। आओ जरा उस वक्त का जायजा लिया जाए, ओल्ड हिस्ट्री को अपनी निगाहों के सामने रखा जाए, कदीम तारीखों का स्टडी और मुताला करेंगे तो हमारे जिस्म के कलेजे दहलते हुए नजर आएंगे। ऐसे दौर में, आज के दौर में बाप एक गिलास पानी मांगता है, हम नहीं दे पाते हैं, माँ एक गिलास पानी मांगती है, हम नहीं दे पाते हैं। ऐसे दौर का मुलाहिजा किया जाए जिस दौर में लोग पानी पीने के लिए तड़पते हुए नजर आते थे, वैसे दौर में जिस दौर में कहीं पानी मुयस्सर नहीं होता था, लोग कोसों दूर सफर करके गड्ढा खोद करके पानी निकाला करते थे। ऐसे दौर की तारीख हम मुलाहिजा करें जिस दौर में पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लोग दरख्त की पत्तियां तोड़ करके अपनी शर्मगाह की हिफाजत किया करते थे। ऐसे दौर की तारीख हम समझने की कोशिश करें जिस दौर में लोगों के खाने के लिए खाने नहीं थे, दरख्त के छल्ले निकाल करके अपनी भूख मिटाया करते थे। ऐसे दौर में दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में हजरत बायजीद बुस्तामी की तारीख आपने पढ़ी होगी। अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, दिन के उजाले में नहीं, रात के अंधेरे में, और रात के तिहाई हिस्सा गुजर जाने के बाद रूम में सोए हुए हैं, कमरे में सोए हुए हैं, दूसरे कमरे में उनकी अम्मी जान सो रही है। अचानक एक आवाज हजरत बायजीद बुस्तामी के कानों से टकराई है, बेटा मुझे प्यास लगी हुई है। हजरत बायजीद बुस्तामी बिस्तर से उठते हैं, उठने के बाद अपनी प्यारी अम्मी जान के करीब जाते हैं, जाने के बाद अर्ज करते हैं अम्मी जान लब्बैक तेरा बेटा हाजिर है, बोलो क्या बात है। माँ बोलती है बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है। हजरत बायजीद बुस्तामी की मोहब्बत देखिए, अपनी माँ से किस कदर मोहब्बत करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बोलते हैं मेरी प्यारी अम्मी जान घबराओ मैं नहीं, अभी मैं पानी लेकर के आता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी घर से बाहर निकले हैं, निकले के बाद बर्तन को ले लिए हैं और कुछ दूर जाते हैं, पानी तो घर में है नहीं, लोग दूर दूर से पानी लाते थे, अपनी प्यास बुझाया करते थे। गए हैं गड्ढे से जो पानी निकल रहा है, पानी को निकाले हैं, निकालने के बाद तेजी में दौड़ करके आ रहे हैं ताकि मैं अपनी प्यारी अम्मी जान को एक कतरा पानी पिला दूं। जैसे ही आए हैं क्या देखते हैं मेरी प्यारी अम्मी जान की आंखें बंद हो गई है, मेरी प्यारी अम्मी जान को नींद लग गई है, वो सो गई है। हजरत बायजीद बुस्तामी की मोहब्बत देखिए, आज तो हम 5 मिनट अपनी माँ के पास टाइम
देने से कतराते हैं। आज तो हम 10 मिनट अपने बाप के पास बैठने से कतराते हैं कि कहीं बाप अच्छा रास्ता पे चलने की हमें हिदायत न दे दे। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी की माँ है, सो गई है, आंखें लग गई है। हजरत बायजीद बुस्तामी पानी के बर्तन को लेकर के खड़े हो जाते हैं कि अब नींद खुलेगी, तब नींद खुलेगी, मैं एक कतरा पानी अपनी माँ को पिला दूंगा। अल्लाह अकबर। इसी इंतजार में रात का तिहाई हिस्सा से लेकर सुबह की सफेदी नमूदार होने तक हजरत बायजीद बुस्तामी पानी को लेकर के खड़े हैं, इस आस में, इस उम्मीद में कि न जाने मेरी माँ की नींद कब खुल जाए, और अगर मैं पानी का एक कतरा नहीं पिला सका तो कल क़यामत के दिन मेरी माँ अगर रब के हुजूर ये शिकायत करते, ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने अपने बेटे से एक कतरा पानी मांगा था, मेरा बेटा एक कतरा पानी नहीं पिला सका, तो मैं कौन सा जवाब दूंगी। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी है, पानी के बर्तन को लेकर के इस आस में खड़े हैं। हम उनकी प्यारी अम्मी जान जब नींद से बेदार होती है, सुबह की सफेदी नमूदार होती है, जब नींद से बेदार हुई है, बेदार होने के बाद अपने बेटे के चेहरे को देखी है, और देखने के बाद आहो भगा की है, देखने के बाद एक आह भरी है और जोर से एक आवाज लगाई है, ए बायजीद बुस्तामी, क्या तुम रात भर पानी के बर्तन को लेकर के खड़े हो? बायजीद बुस्तामी कहते हैं, हाँ मेरी प्यारी अम्मी जान, मैं रात भर पानी लेकर के खड़ा हूँ, इस आस में खड़ा हूँ कि अगर पानी रख करके अगर मैं सो जाता और कहीं उसी वक्त तेरी रूह निकल जाती तो कल क़यामत के दिन रब ने अगर पूछ दिया, ए बायजीद बुस्तामी, तेरी माँ ने एक कतरा पानी मांगा था, उसको प्यास लगी थी तो, और तूने एक कतरा पानी नहीं पिला पाया, तो मैं कौन सा जवाब। हजरत बायजीद बुस्तामी की इस मोहब्बत को जब माँ ने देखा है तो माँ अपने दोनों हाथों को रब के हुजूर उठाती है, और उठाने के बाद दिल की अथाह गहराइयों से दुआ करती है, परवरदिगारे आलम, मेरे बेटे की इस मोहब्बत को कबूलियत का दर्जा अता फरमा। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर सबकी दुआएं रब रद्द कर सकता है, लेकिन माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं कर सकता। तो जिसको जिसको अपनी माँ से अपने लिए दुआ करानी है, वो माँ से मोहब्बत करे, बाप से प्यार करे, और जिस औलाद के लिए माँ दिल से दुआ कर दी ना, वो औलाद हमेशा हमेशा कामयाबी के राह पे गए गामजन होती हुई नजर आएगी। दिल में नफरत और लबों पे बद्दुआ होती नहीं, दिल में नफरत और लबों पे बद्दुआ होती नहीं। अरे सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। दिल में नफरत और लबों पे बद्दुआ होती नहीं, सब खफा हो जाए लेकिन माँ खफा होती नहीं। और मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, मैंने देखा है सफर में रोटी माँ के हाथ की, बासी हो जाती है लेकिन बेमजा होती नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। अगर मुकम्मल तौर से हम और इस्लाम को समझ लिए और इस्लाम में दाखिल हो गए तो हमारी दुनिया भी अच्छी बनती हुई नजर आएगी और हमारी आखिरत भी अच्छी बनती हुई नजर आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मौतु तुहफतुन लिल मोमिनीन, मौत मोमिनों के लिए तोहफा है। अल्लाह अकबर। ये कौन सा तोहफा है? एक दोस्त को तोहफा दिया करता है, देने वाला भी खुश नजर आता है, लेने वाला भी खुश नजर आता है, और सब एक दूसरे को देखते हुए भी नजर आते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल मौतु तुहफतुन लिल मोमिनीन, मौत मोमिनों के लिए तोहफा है। जिसको ये तोहफा मिला करता है उसकी आंखें देख नहीं पाती है, जिसको ये तोहफा मिला करता है उसके कान सुन नहीं पाते हैं, जिसको ये तोहफा मिला करता है उसकी जबान बोल नहीं पाती है, जिसको ये तोहफा मिला करता है उसका हाथ पकड़ नहीं पाता है, जिसको ये तोहफा मिला करता है उसका पाँव काम नहीं करता
करता है। अल्लाह अकबर, ये कौन सा तोहफा है। लेकिन नबी फरमा रहे हैं, आमना के लाल फरमा रहे हैं, नबियों के नबी फरमा रहे हैं, रसूलों के रसूल फरमा रहे हैं, इमामों के इमाम फरमा रहे हैं, शहनशाहों के शहनशाह फरमा रहे हैं, बादशाहों के बादशाह फरमा रहे हैं। तो कोई ना कोई इसमें खूबी जरूर होगी। ये ऐसा तोहफा है, जो तोहफा जिसको मिल गया है, दुनिया के अंदर नबी का चेहरा नहीं देख पाया है, ना अपनी जिंदगी में देख पाया है, ना ख्वाब में देख पाया है। लेकिन नबी फरमा रहे हैं, जिसको मौत का तोहफा मिल जाया करता है, वो मेरे जलवे जाना को कब्र की अंधेरी कोठरी में देखा। तो हम कितने खुशनसीब हैं, हम कितने मुकद्दर के धनी हैं कि हमें मौत आती है तो हम कब्र में जब जाते हैं नबी का जलवे जाना देखते हैं, नबी का चेहरे ज़ेबा देखते हैं। इसीलिए शायर ने कलम बंद करने की कोशिश किया कि लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सजकर निकल रहा हूं। लहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सजकर निकल रहा हूं। मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मेरे अजीजों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूं। अहे पाप की गठरी भारी सर पर, हुजूर गुजरूं मैं कैसे पुल पर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर के मुश्किलों से गुजर रहा हूँ। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के मुश्किलों से गुजर रहा हूँ। आज बाप ने सारी दौलतें अपनी औलाद के लिए इकट्ठा करके यहाँ से चला गया, लेकिन औलाद उसके नाम पे क्या किया करती है? सही तरीके से कफन का कपड़ा भी हम नहीं खरीद पाते हैं। जानते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कौमे मुस्लिम अपने मुर्दों के लिए सबसे बेश कीमती कफन का कपड़ा, सबसे उम्दा अल्लाह ने जो तुम्हें मुयस्सर दिया है उसके मुताबिक अपने मुर्दे के लिए सबसे कीमती कपड़ा खरीद करके कफन की शक्ल में अपने मुर्दे को पहनाओ। लेकिन आज हम सोचते हैं कि जितना कम पैसे में कफन का कपड़ा खरीदा जाए, नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक, हाँ, रब तबारक व तआला ने कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप अपनी वसअत के मुताबिक, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपको मुयस्सर दिया है उसके मुताबिक बेहतर, और उसमें भी सफेद कपड़ा कफन का हम खरीदते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद कपड़े का हुक्म दिया है। और सफेद कपड़ा तमाम कपड़ों का सरदार भी हुआ करता है। और कब्रिस्तान के अंदर मुर्दे कुछ गरीब भी हुआ करते हैं, कुछ अमीर भी हुआ करते हैं। जैसा कि आज स्कूलों का मामला है, बाहर कर शिरनी आ गई है, आप कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारे मुर्दे नजर आते हैं, गरीब के, फकीर के, मिस्कीन के, बादशाह के, अमीर के, सब आते हैं। सफेद कपड़ा इसलिए हुक्म दिया गया है ताकि सफेद कपड़े में जब सब नजर आएंगे तो एक दूसरे के कपड़े को देख करके अपने ऊपर रश्क नहीं करेंगे, बल्कि सब खुश व खुर्रम नजर आएंगे कि भाई जैसा तेरा कपड़ा है वैसे मेरा कपड़ा है। इसलिए और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि आप अपने मुर्दे को कफन का कपड़ा सफेद ही दो। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तौर और तरीका दिया है उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी गुजारें। हम बड़ों की इज्जत करें, बड़ों का एहतराम करें, हम अपने छोटों पे शफकत करें, छोटों से मोहब्बत करें, अपने वालिदैन की मोहब्बत और प्यार